क्या लियो एलसीयू का पार्ट है या नहीं, हमें कोई कैमियोस देखने को मिलेंगे या नहीं, और किस तरह से रोलेक्स की कहानी इसमें आकर जुड़ेगी, ये सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस रिव्यू में आपको नहीं बताऊंगा। बहुत इंतजार किया भाई, कितने टाइम से पहले प्रोमो रिलीज किया था, फिर इसके बाद इसका ट्रेलर वगैरह सारी चीजों के बाद जाकर फाइनली अब लियो रिलीज हो चुकी है। और इसे देखकर मैं यही कहूंगा कि मेरी थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स है। मतलब मूवी डेफिनेटली अच्छी तो है, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी के प्रेमाइस को देख लेते हैं। तो मूवी में वही सारी चीजें बताई गई हैं जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखी हैं। मतलब थलपति विजय का जो कैरेक्टर पार्थिवन है वो हिमाचल के एक छोटे से गांव में आके रहता है, और वहां पर अचानक ही चीजें एस्केलेट होना शुरू हो जाती है, और फिर कैसे करके दूसरी गैंग्स इसमें इन्वॉल्व होने लगती हैं, और लियो का कैरेक्टर इन सब चीजों के बीच में फंसा हुआ है। मतलब जो गैंग वाले हैं वो कहते हैं कि ये लियो है, लेकिन पार्थिवन जो है वो अपने आप को लियो मानने को तैयार नहीं होता है, और फिर इनकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मल्टीपल चीजें होने लगती हैं। लेकिन क्या पार्थिवन सच में लियो है या नहीं, इस बात का जवाब मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन मूवी की स्टोरी जिस तरह से लिखी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मूवी स्टार्ट जब होती है तो हमको बहुत ज्यादा चीजें बताई नहीं जाती, धीरे धीरे करके चीजों का रिवेलेशन होना शुरू होता है। मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ही बढ़िया पेस पे मूव करता है, लेकिन वहीं पे जैसे सेकंड हाफ शुरू होता है तो मूवी थोड़ी सी ड्रॉप होने लगती है। आई मीन फर्स्ट हाफ में एक्शन की सीक्वेंसेस, जितनी भी टेंस मोमेंट्स की सीक्वेंसेस क्रिएट करी गई हैं वो देखने में बहुत मजा आता है, और आपको लगता है कि हाँ आप लोकेश कनगराज की मूवी देख रहे हो। लेकिन जैसे ही मूवी सेकंड हाफ में पहुंचती है तो अचानक से मूवी का पेस ड्रॉप सा होने लगता है, और आप काफी देर तक उस वाली जोन में रहते हो। स्पीकिंग ऑफ लोकेश कनगराज, इस मूवी का जो डायरेक्शन किया गया है वो बहुत ही ऑसम तरीके का है। मूवी में कई सारे अलग अलग तरीके के शॉट्स यूज करे गए हैं, स्पेशली पीओवी वाले शॉट्स। फिर इसके बाद वो जो रोबोटिक मोटराइज्ड प्रिसिशन वाला कैमरा होता है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो हमने विक्रम में भी देखा था, वो हम इसमें देख सकते हैं। और पता नहीं जब भी उसको एक्शन सीन्स में यूज किया जाता है एक अलग सा सैटिस्फैक्शन फील होता है। फिर इसके बाद एक्शन के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के शॉट्स लेकर इतनी स्मार्टली एडिट करे गए हैं कि एक सेकंड के लिए आपको फील होगा कि ओ इन्होंने यहाँ पे कुछ अलग किया है, लेकिन फिर अचानक से आप नॉर्मल कैमरे पे स्विच हो जाते हो तो आपको वो चीज का रियलाइजेशन रहता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि हुआ क्या। फिर नेक्स्ट मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये बोलने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर एक्चुअली में इसकी जान है। जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं सबको एक अलग तरीके का बैकग्राउंड स्कोर प्रोवाइड किया गया है, स्पेशली थलपति विजय के कैरेक्टर को। एंड जब भी वो कैरेक्टर आएगा ये अचानक से बजना शुरू हो जाता है, और आप मूवी की वाइब में खो से जाते हो, और अपने आप ही सीटियां और तालियां बजने लगती हैं। एटलीस्ट मेरे थिएटर में हो रहा था ये। और मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस भी जिस तरीके से कोरियोग्राफ करके म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज करी गई है वो बहुत ही अच्छे से एक होलसम वाली फीलिंग दे देता है। मतलब आपको लगता है कि आप कुछ सैटिस्फैक्टरी देख रहे हो, और हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मूवी में बहुत ही स्मार्टली कुछ कुछ वन शॉट सीक्वेंसेस का यूज किया गया है, एंड दे आर एब्सोल्युटली। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं वन शॉट सीक्वेंसेस का बहुत बड़ा फैन हूं, तो जब भी होता है मेरे को मजा। अब इसके बाद मूवी के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, दैट इज वेयर आई फेल्ट द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। तो मूवी का जो मेन कैरेक्टर है थलपति विजय का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। उसको जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है वो देखने में मजा आता है, और कहीं ना कहीं ये मूवी ऐसा लगता है कि थलपति विजय को सेलिब्रेट सा कर रही है, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। लेकिन उसके अलावा जितने भी एक्टर्स और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मुझे फील हुआ कि उनमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी नहीं, या फिर जो विजय का कैरेक्टर है उनके सामने वो सारे के सारे थोड़े फीके से पड़ जा रहे थे। क्योंकि जब भी स्क्रीन पर कोई आता है तो हमारा ध्यान हमेशा विजय के ऊपर रहता है, ना कि सामने वाले के ऊपर, फिर चाहे वो संजय दत्त ही क्यों ना हो। और वो मुझे फील हुआ कि मूवी एक प्रॉब्लम थी। मूवी में कोई भी प्रॉपर एंटागनिस्ट नहीं है, मतलब प्रॉपर विलन नहीं है जो कि विजय को उस तरह की टक्कर दे पाए। मतलब आपको जो फील होना चाहिए कि फायर मीट्स फायर वाली चीज, तो वो इस मूवी में इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। एक्चुअली में ऐसा फील होता है कि एक प्रॉपर एंटागनिस्ट से ज्यादा थलपति विजय के कैरेक्टर के जो दुश्मन थे वो सरकमस्टांसेस थे और कुछ भी नहीं। मतलब उसकी अपने अंदर ही अपने आप से फाइट चल रही है, ही इज जस्ट अ रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, और फिर उसी चीज को वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है पूरी पिक्चर भर, जो फर्स्ट हाफ तक देखने में काफी मजा आता है। लेकिन सेकंड हाफ में जब विलन की एंट्री होना शुरू होती है और आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, तो वहां पर ये मूवी उतना डिलीवर नहीं कर पाती। फिर इसके बाद मूवी के वीएफएक्स के ऊपर बात करी जाए तो देखो मूवी में कहीं कहीं जगह पे वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। सबसे मेन तो वो हाइना वाली सीक्वेंस जो हमने ट्रेलर में भी देखी थी, वो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूटेड है। मतलब जिस भी स्टूडियो ने हाइना के वीएफएक्स क्रिएट करे हैं वो देखने में बहुत सुपर्ब है, ऐसा लगता नहीं कि वो नकली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मूवी में एक एक्शन सीक्वेंस होती है जो हमने ट्रेलर में देखी थी, वो गाड़ियों वाड़ियों की चेस सीक्वेंस जो थी वो भी वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट करी हुई है। लेकिन वहां पर आपको फील हो जाता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं पर लोकेश
कनगराज ने उसको बहुत ही स्मार्टली डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि लोग सीजीआई से इन एंड आउट ट्रांजिट करते हैं तो वो एक रियलिज्म वाली फीलिंग जो है वो बनी रहती है उसमें। प्लस उन्होंने वहां पर चीजों को छुपाने के लिए मोशन ब्लर का इस्तेमाल किया है, विच आई थिंक वाज एन एक्सट्रीमली गुड चॉइस। एंड आई फील कि जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस है वहीं पर लोकेश कनगराज की स्ट्रेंथ भी है। फिर इसके बाद मूवी में और भी कई सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे विजय जो है उनके कैरेक्टर की फैमिली दिखाई गई है, और जिस तरह से मूवी को दिखाया है तो मूवी एक्सपेक्ट करती है कि आप उन सारे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड फील करोगे उसी वे में जिस तरह से पार्थिबन फील करता है, लेकिन समहाउ मुझे वो कनेक्शन फील हुआ नहीं। जब भी उसकी फैमिली थ्रेटेंड फील होती है या खतरे में होती है तो मुझे उनके लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मतलब अगर वो मरते तो भी मर जाते और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज वेयर आई फेल्ट कि मूवी थोड़ा सा लैक कर जाती है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स के साथ आपको कनेक्ट करने का उतना मौका नहीं देती है सिवाय विजय के कैरेक्टर के अलावा। और इसी वजह से मैंने बोला भी कि मूवी इन अ वे थलपति विजय का सेलिब्रेशन फील होती है, विच आई एम एब्सोल्युटली ओके विद, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मूवी को एकदम ऐसे कंधों पे कैरी करके चले हैं वो, और देखने में मजा आता है। और ये सब कुछ बताने के बाद मैं आपको लियो से क्या एक्सपेक्ट करना है वो बता देता हूं, ताकि जब आप थिएटर्स में जाओ तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मैनेज्ड रहे। पूरी की पूरी मूवी थलपति विजय और उनके कैरेक्टर के आसपास घूमेगी और उन्हीं से हर कुछ जुड़ा हुआ है। इसके बाद मूवी का फर्स्ट हाफ काफी अच्छे पेस पे मूव करता है, तो आपकी सेकंड हाफ से एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ही बन जाती है कि ये भी वैसे ही मूव करेगा। लेकिन सेकंड हाफ में क्योंकि स्टोरी टेलिंग करनी है, उनको बैक स्टोरी बतानी है, प्लॉट एक्सप्लेन करना है, तो इसी वजह से थोड़ी सी डिप आती है कहानी। फिर इसके बाद जो हम लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से इस मूवी का एक बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो मत सोच के जाना, क्योंकि अगर वैसा सोच के आप जाते हो तो आप डिसअपॉइंटेड लौटोगे। मूवी के एक्शन सीन्स उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और पूरी की पूरी पिक्चर की जान है, लेकिन जब भी वो देखने को मिलते हैं तो उनको देखकर आपको लगता है कि पैसा वसूल हो गया, और सच में हो भी जाता है। बट दैट बीइंग सेड, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मूवी का क्लाइमैक्स उतना स्ट्रॉन्ग नोट पे डिलीवर नहीं कर पाता जितना फर्स्ट हाफ के कई सारे मोमेंट्स डिलीवर करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, जब भी बजेगा फुल ऑन मजे लेना, लेकिन हाँ स्टोरी बहुत ज्यादा डेप्थ कैरी नहीं करती है, तो इसी वजह से ऐसा मत सोचना कि आपको बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। मूवी एक सीधे ट्रैक को पकड़ के चलती है और आखिर तक उसी ट्रैक पे बनी रहती है। और इसको लेकर मैंने मैन ऑफ कल्चर में एक थोड़ी सी लाइन बोली थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ मूवी के साथ में, तो मैं वो एक्सपेक्ट करके गया था और मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड नहीं लौटा हूं। मुझे मूवी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ अच्छी। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मेरे ख्याल से लियो एक काफी अच्छी मूवी है, जिसको अगर आप थिएटर में देखने जाओगे तो आप इसका प्रॉपर तरीके से मजा लूट सकते हो विद ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस और उनमें जो कैमरा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और जब उसके ऊपर अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो जाता है तो फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना ज्यादा मजा आता होगा। बट ऑल इन ऑल मैं बस यही बोलूंगा कि आखिरी तक बैठना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप फ्लिक फर्स्ट पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे, थैंक यू सो मच 200K सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। जाने से पहले फ्लिक फर्स्ट से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग। घड़ी में टाइम कितना हो गया? ओ सॉरी, मैं रोलेक्स नहीं पहनता ना।